Hello guys, hello listeners. Myself Rama Surmani and this is Rama Tutorial Classes provides a practical guidance of English spoken. अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, अगर आपको अंग्रेजी से घबराहट होती है या आप अंग्रेजी बोल, लिख और पढ़ नहीं पाते, आपको इसमें मुश्किलें पेश आती हैं, तो ये रमा ट्यूटोरियल क्लासेस आपके लिए ही बनाई गई है। इसमें बेहद आसान ट्रिक्स से आप इंग्लिश का बोलना, पढ़ना, लिखना सीख जाएंगे। आपको ये पता तक नहीं चलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट टू नो हाउ कुड आई इम्प्रूव माई इंग्लिश। देखिए, अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, ये हम सबको पता है। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी से मुश्किलें तो आनी ही हैं। जब हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम तरकीबें निकाल लें, आसान सी ट्रिक्स निकाल लें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और ये विदेशी भाषा यानी कि इंग्लिश जो हमें बहुत कठिन लगती है, बहुत हद तक हमें आसान फील होने लगेगी। तो अंग्रेजी स्पोकन सीखने के क्रम में इसी क्रम में हम सबसे पहले जो अपना टॉपिक लेते हैं आज का, वो है हाउ कुड आई इम्प्रूव माई इंग्लिश। यानी मैं अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कैसे करूं, कैसे सुधारूं अपनी इंग्लिश को। गाइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देयर आर 7 ways टू क्विकली इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज। Yes, only 7 ways are there to quickly improve your English language skills. Means English language क्या है? एक स्किल है, एक कौशल है। उसे आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते। और 7 तरीके यहाँ दिए जा रहे हैं आपको, जिनसे आप बहुत ही इजी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। Now let us come understand the 7 magic one by one. So, very first way or magic is watching movie. Watching movies in English. Yes, of course. You heard right. सही सुना आपने। मूवी देखनी है हमें, केवल मूवी देखनी है। तो है ना बहुत सिंपल सा, आसान सा काम। लेकिन बस याद ये रखना है कि जो मूवी हम देखेंगे वो हिंदी नहीं, इंग्लिश की होनी चाहिए। Movie should be in English. So, firstly you feel very difficulty, but believe me, English movie will help you to improve your English tone, English vocabulary and capacity of hearing, listening, as well as assimilate its sense too. मतलब जब आप मूवी देखेंगे, इंग्लिश की मूवी देखेंगे, तो आप इंग्लिश को आत्मसात करने की कोशिश कर सकेंगे। आत्मसात का मतलब होता है किसी चीज़ को हम ग्रहण करते हैं। एक आदत होती है कि किसी चीज़ को जब हम रेगुलर ट्राई करने लगते हैं तो उस चीज़ की हमें हैबिट होने लगती है। अगर आप इंग्लिश सोच लोगे कि नहीं हमें देखना ही है और ट्राई करोगे, तो कुछ मूवी आपको फील होंगी, बट कुछ मूवी जब डिफ़िकल्टी फील होगी उसके बाद कुछ वर्ड्स रेगुलर रूप में आपको रिपीट होंगे, और जब रिपीट होंगे तो आप उस पर अटेंशन पे कर पाओगे और धीरे धीरे आप उसमें आगे ज़रूर से बढ़ोगे। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो फैक्ट है, पहला जो मैजिक है, वो है वॉच मूवी इन इंग्लिश। ओनली वॉच मूवी इन इंग्लिश। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज immerse yourself in English language news. Now, what you understand? आपको इंग्लिश न्यूज़ सुनना है, इंग्लिश न्यूज़ पढ़ना है और इंग्लिश न्यूज़ ही देखना है। न्यूज़ तो आप सुनते ही होंगे, लेकिन हिंदी में। अब क्या करना है, आपको थोड़ा स्टेप आगे बढ़ना है और इंग्लिश न्यूज़ को देखना है। मीन्स टू से गेट इनटू और बीइंग फुल एंगेज्ड योरसेल्फ विद टेकिंग information what is happening around yourself. आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या घट रहा है,
जब ये आप जानोगे तो बोलने के लिए आपके पास शब्द होंगे, वाक्य होंगे, पैराग्राफ होगा और आप इंग्लिश टोन को समझने में अग्रसर हो गए, यानी कि आप आगे बढ़ोगे। आप जो इन्फीरियर फील करते हो उसमें आप सुपीरियरिटी आपको खुद ही फील होने लगेगी। नेक्स्ट और थर्ड वन फैक्ट इज स्टार्ट वोकेबलरी बुक ऑफ यूजफुल वर्ड्स। means choose the selected colloquial words for start speaking. It is used as ordinary or familiar conversation, not formal or literary. कहने का मतलब ये है कि अगर आप वाकई में अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि वोकेबलरी आप सेलेक्ट करें। और कैसी वोकेबलरी सेलेक्ट करें? कोलोक्यूअल वाली, यानी कि जो शब्द बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की शैली में और बोलचाल की जो डेली रूटीन होता है उसमें बोलचाल की ज़रूरतें, यानी कि बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है, वर्ड्स होते हैं, उन्हें आपको बोलना है, उनको आपको समझना है और उनको ही आपको अपनाना भी है। अपने डेली रूटीन में उसको शामिल करें और इस वोकेबलरी से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट्स इज हैव कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। देखो होता क्या है कि जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे मुंह में इंग्लिश होती है, यानी कि हम बोलने की कोशिश करते हैं तो मुंह में तो हम इंग्लिश रखना चाहते हैं, लेकिन दिमाग जो होता है हमारा उसमें हम हिंदी ही डाले हुए होते हैं, हिंदी में सोचते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। बस यही तो प्रॉब्लम है, यही तो नहीं करना है। अब करना क्या है? तो डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना है और हमें बोलना है। यानी कि एक फ्रेज़ होता है हिंदी में, तोलो मोलो फिर बोलो। यहाँ ना तो आपको तोलना है ना मोलना है, डायरेक्ट इंग्लिश बोलना है। फिर आप कहोगे कि जब हम सोचेंगे नहीं हिंदी में, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो गलती तो होगी। बिल्कुल होगी, होने दीजिए गलती। गलतियाँ होंगी तभी तो सुधार होगा, लड़खड़ाएंगे तभी तो आगे चलेंगे और जब चलेंगे तभी तो आगे दौड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। आइदर इट इज़ ब्रोकन डाउन और डिलेपिटेटेड। डिलेपिटेटेड क्या होता है? मीन्स जो लड़खड़ाने की स्थिति होती है उसको हम डिलेपिटेटेड कहते हैं। तो आप जब लड़खड़ाएंगे ही नहीं तो चलेंगे कैसे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दिस इज फिफ्थ फैक्ट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। यानी कि जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप में निखार आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे इन पॉइंट्स की जो अभी आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और जितनी ही प्रैक्टिस करोगे बोलने की इंग्लिश में, उतने ही आप आगे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट वन इज क्यूरियोसिटी डजंट ऑलवेज किल द कैट। दिस इज़ अ फ्रेज, दिस इज़ अ इडियम। एक फ्रेज है, एक इडियम होती है ये। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स नो नीड टू बीइंग मोर क्यूरियोसिटी, अदरवाइज विल बी विक्टिम ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब जिज्ञासा अच्छी होती है। एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू गेट क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा हमेशा अच्छी होती है, ये हमने आज तक पढ़ा है। लेकिन ज़्यादा जिज्ञासु ना बने। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा जिज्ञासु बनेंगे, हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाएंगे, ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे जो कि एक लिमिट के ऊपर होता है, तो फिर आप मुसीबत खुद के लिए पैदा करते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि कभी भी किसी से भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना पूछें जो कि उसको हर्ट करने वाला हो। तो रिमेंबर, क्यूरियोसिटी डजंट ऑलवेज किल द कैट। यानी आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं रखनी है।
and don't forget to have fun while you learn. हंसना हंसाना फन करना जीवन का एक हिस्सा है, एक अभिन्न भाग है. This is a integral part of the life. So remember always, without fun, without enjoy, study is incomplete. अगर आप फन नहीं करते हैं, अगर आप एंजॉय नहीं करते हैं अपनी लाइफ में पढ़ाई, तब आपकी कैसी होती है? सिर्फ एक सिंपली बोझ होती है. और जो चीज़ें हम बोझ से करते हैं, जो चीज़ हम बेमन से करते हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलती. ये ध्यान रखिए. सो नेवर फॉरगेट टू हैव फन इन योर लाइफ. तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉइंट्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, और आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल इट. अपार्ट फ्रॉम दिस, बस यही कहूँगी कि ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड ट्राई अगेन. जितनी कोशिश करेंगे आप, उतना ही आप आगे जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो. सो नाउ दिस इज़ रमा ट्यूटोरियल, एंड हियर you get the guidance of English improvement. We will meet in next video. Take care. Bye.